आज का मेरा मौजू भी मेनोपाज सनैयास रजवंती के मुतल्लिक है। ये एक आम अलामत है जो उन औरतों में होती है जो इस उम्र के इस हिस्से में पहुंचती हैं। वो क्या है, उनके जो अपना मसाना है यूरिनरी ब्लैडर, वो कहती हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं है, यानी कि पेशाब की बेजाब्तगी कंप्लेन करती हैं आकर कि हमारा पेशाब बार बार निकल जाता है, या थोड़ा सा हम खांसते हैं, हंसते हैं, या थोड़ा सा जब तक हम बाथरूम तक जाएं, वॉशरूम तक जाएं, तब तक हमारा पेशाब इवन छींकने से भी निकल जाता है। 100 में से 50 औरतों में ये अलामत जाहिर होती है। अब इसका क्यों होती है? ईस्ट्रोजन की कमी। हमें पता है ईस्ट्रोजन मेनोपॉज में जैसे ही पीरियड शुरू होता है कम होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है मेनोपॉज पर आकर। ईस्ट्रोजन हर मसल की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें जो नॉर्मल जो खिंचाव वाली जो इलास्टिसिटी है उसके लिए ज़रूरी है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो पेरू के मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनमें उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। वही जो हमारे पट्टे हैं उन पर ही एक पेल्विक फ्लोर बनता है जिसके ऊपर मसाना आराम करता है, जहाँ पर उसको सपोर्ट दी हुई होती है मसाने को। जब वही ढीले पड़ जाते हैं तो मसाने की सपोर्ट भी खत्म हो जाती है और वो ढीला पड़ जाता है और उसमें वो ताकत नहीं रहती कि पेशाब को इतना रोक सके। तो जब औरत हंसती भी है, खांसती भी है, छींक भी आती है, इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, तो एकदम से उसका पेशाब निकल जाता है। सबसे ज्यादा मसला कब होता है? एक ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक अर्जेंसी हो जाती है। वो बहुत मुश्किल इसलिए होती है कि ज्यादातर औरतें हमें बताती है कि मैं पेशाब करके आती हूँ, फिर मुझे वजू करते हैं, ज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं, अभी नमाज पे खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है मेरा पेशाब दोबारा निकल रहा है, यानी कि उसका मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। उस वक्त वो बहुत परेशान हो जाती है। तो इसको हमें मैनेज करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। ऐसा कोई मसला है तो ज़रूर अपनी डॉक्टर से मशवरा करें। 2-3 तरीके हैं। पहले सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि केगुल एक्सरसाइजेस किसी माहिर डॉक्टर से मशवरे के साथ करें। उसमें क्या होता है, पेड़ों के जो पेल्विक के जो पट्टे होते हैं उनको मजबूत करने के लिए उनको सिखाया जाता है कि इस तरीके से एक्सरसाइज करें। उससे ऑटोमेटिकली जो मसाने के मसले हैं वो भी मजबूत होते हैं। दूसरा, अपना लाइफ स्टाइल वो चेंज करें। हमारे पास ये होता है कि इस उम्र में पहुंच के औरतें जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जीना ही छोड़ दिया है, बैठी रहती हैं, ज़्यादातर टीवी देखती रहती हैं, नमाज कुरान पढ़ती हैं, सब्जी काट ली। उनको चाहिए, और फिर उनका वजन भी बढ़ जाता है, उनको चाहिए कि बिल्कुल ये लाइफ स्टाइल छोड़ के थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाए, थोड़ा सा वॉक करें, अपना वजन मेंटेन करें, क्योंकि वजन से भी मसल कमजोर हो जाते हैं। और पानी ज़्यादा पिए। हम लोग पानी इसलिए ज़्यादा नहीं पीते कि ज़ाहिर बार बार पेशाब आएगा, वो तो वैसे ही आएगा क्योंकि वो उनकी सपोर्ट खत्म हो गई है। अगर उनकी डेली लाइफ कि वो बाहर निकलना ही छोड़ देती हैं, हम जाते हैं कपड़े खराब हो जाते हैं, बाहर गए एकदम से पेशाब लगता है, कहाँ करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ स्टाइल वो उनका ख़त्म जब हो जाता है, अपनी सोशल लाइफ छोड़ देती हैं, तब उनको चाहिए कि अपनी डॉक्टर से मशवरा करें। इसमें शर्म या झिझक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरत का कसूर नहीं है। हर औरत का हक है कि मेनोपॉज के बाद भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम मेडिकल दवाइयाँ करते हैं। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि जो मसाने की जो आगे वाली जो दीवार है वो कभी कभी कमज़ोर होकर नीचे आ जाती है, बहुत कम ऐसा होता है, तो हम उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी लाइफ स्टाइल तो औरत का हक है। तो औरत को इस मामले में ज़रूर अपनी जो डॉक्टर है उससे रुजू करना चाहिए।